आपने कभी सोचा है अगर एक दिन अचानक दुनिया से डॉलर खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर भारत ने वो चाल चल दी जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी हो, तो क्या अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा? आज की ये कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। ये सिर्फ डिजिटल रुपये की कहानी नहीं, ये भारत की भविष्य की सबसे गुप्त रणनीति है। आप देख रहे हैं द सीक्रेट डिस्कवर। हम यहां आपको बताते हैं वो बातें जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छुपाई जाती हैं। दुनिया में आज हर बड़ी चीज, हर बड़ा सौदा, हर बड़ी डील किस पर टिकी है? डॉलर पर। तेल खरीदना हो या हथियार, दवाइयां हो या टेक्नोलॉजी, सब कुछ डॉलर में होता है। भारत भी इस खेल का हिस्सा है। भारत ने हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था डॉलर के इशारों पर संभाली है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और द सीक्रेट डिस्कवर आपको वो बातें बताएगा जो आम अखबार या चैनल नहीं बताएंगे। भारत जानता है अगर वो डॉलर के पीछे पीछे चलता रहा तो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। डॉलर महंगा हुआ, भारत का रुपया गिरा। डॉलर सस्ता हुआ, थोड़ी राहत मिली। लेकिन कब तक भारत की किस्मत डॉलर के इशारे पर चलेगी? यही वजह है कि अब भारत ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना है जिसे दुनिया डिजिटल रुपये के नाम से जान रही है। लेकिन यह सिर्फ डिजिटल रुपये नहीं, ये भारत की उस रणनीति की शुरुआत है जिससे आने वाले कल में शायद दुनिया भारत के रुपये को देखने पर मजबूर हो जाए। द सीक्रेट डिस्कवर के मुताबिक यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर का सवाल है। सरकार ने बड़ी शांति से, किसी को शोर किए बिना, भारत का पहला डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया है। आपके फोन में अब एक ऐसा रुपया होगा जिसका कोई नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही असली जितनी आपके जेब में रखे रुपये की होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इस पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अब चाहता है कि आने वाले कल में वो व्यापार डॉलर में नहीं, अपने डिजिटल रूपी में करे। द सीक्रेट डिस्कवर आपको बता रहा है यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आज भले ही यह सपना लगे, लेकिन जो देश आज डिजिटल करेंसी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कल उस सपने को सच भी कर सकता है। चीन पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है, रूस भी अपनी तैयारी में लगा है। अब भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। अगर आने वाले समय में भारत अपने पड़ोसी देशों या BRICS देशों से डिजिटल रुपये में व्यापार करने लगे तो सोचिए डॉलर की पकड़ कितनी कमजोर हो जाएगी। और यह बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन भारत अब अपने फैसले खुद लेने को तैयार है। द सीक्रेट डिस्कवर के अनुसार यह सिर्फ भारत का डिजिटल मिशन नहीं, यह भारत की हमारी गहराई से की गई रिसर्च बताती है भारत अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। डॉलर की जगह रुपये को ग्लोबल पहचान दिलाने की तैयारी हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में भारत एक ऐसा देश बन सकता है जिसे अपने व्यापार या सपनों के लिए डॉलर की कतई जरूरत ना हो। जब भी आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात सुनते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, डॉलर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा आखिर भारत क्यों इतने सालों से डॉलर के पीछे पीछे चलता आ रहा है? क्यों भारत अपनी करेंसी की कीमत के लिए हर बार अमेरिका की ओर देखता रहा है? आज द सीक्रेट डिस्कवर आपको बताएगा वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन चुका था। साल 1940 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इसमें तय किया गया कि दुनिया के सारे देश अपनी करेंसी को डॉलर के हिसाब से तय करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था, यानी डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया और बाकी दुनिया की करेंसी डॉलर से जुड़ गई। धीरे धीरे पूरी दुनिया में डॉलर ही सबसे बड़ा बन गया। तेल खरीदना हो, दवाई खरीदनी हो, हथियार खरीदने हो या टेक्नोलॉजी, हर बड़ी चीज डॉलर में ही बिकने लगी। भारत आजाद हुआ 1947 में। उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी। भारत के पास ना तो डॉलर था, ना ज्यादा सोना था, ना बड़ी कंपनियां थीं। भारत को हर छोटी बड़ी चीज के लिए विदेश से सामान मंगाना पड़ता था और वो सामान सिर्फ डॉलर में मिलता था। तेल, दवाई, मशीन, तकनीक, सब कुछ। धीरे धीरे भारत की नीतियां डॉलर पर टिकती चली गईं। साल 1991 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। उस समय भारत के पास सिर्फ 3 हफ्तों तक आयात करने लायक डॉलर बचे थे।
ना पेट्रोल खरीद सकते थे, ना दवाइयां, ना ही जरूरी सामान। भारत की इज्जत बचाने के लिए सरकार को अपना सोना विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा। तब से भारत समझ गया, अगर विदेश से व्यापार करना है तो डॉलर कमाना बहुत जरूरी है। यही वजह थी कि भारत डॉलर कमाने के लिए आउटसोर्सिंग, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर में घुसा। जब भी भारत के पास डॉलर कम होता, देश में मंदी आ जाती। डॉलर महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा, दवाइयां महंगी, हर चीज महंगी। फिर रुपया कमजोर, महंगाई ज्यादा, आम आदमी परेशान। द सीक्रेट डिस्कवर की रिसर्च कहती है, भारत पिछले 50 सालों से एक ऐसे जाल में फंसा रहा जिसका नाम है डॉलर डिपेंडेंसी। हां, भारत मजबूर था, क्योंकि सारी दुनिया डॉलर में ही व्यापार कर रही थी। भारत चाहे भी तो अकेला इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता था। तेल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए डॉलर ही एक रास्ता था। लेकिन भारत ने एक फैसला किया जिसे शायद उस वक्त किसी ने नहीं समझा। द सीक्रेट डिस्कवर आपको बताएगा। उस फैसले का नाम था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। भारत ने 1991 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी, विदेशी कंपनियों को आने दिया, नया व्यापार शुरू हुआ, नई नौकरियां आईं। लेकिन एक खेल अब भी चलता रहा, डॉलर का। भारत ने अपने डॉलर भंडार को मजबूत किया। आज भारत के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। लेकिन सवाल वही है, यह पैसा किसके नाम पर? डॉलर के। अब भारत जानता है, आने वाले कल में अगर डॉलर की पकड़ से आजादी चाहिए तो सिर्फ फॉरेन रिजर्व से काम नहीं चलेगा। भारत को अपना ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे वो डॉलर के बिना व्यापार कर सके। यही वजह है कि आज डिजिटल रुपया भारत की सबसे बड़ी तैयारी है। द सीक्रेट डिस्कवर आपको बताएगा कैसे ये नया रास्ता भारत को डॉलर के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। भारत अब सिर्फ सोच नहीं रहा, भारत अब डॉलर के जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है डिजिटल रुपया। डिजिटल रूपी सिर्फ पेमेंट करने का तरीका नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक आजादी का सीक्रेट वेपन है। द सीक्रेट डिस्कवर की रिसर्च कहती है, यह आने वाले समय में डॉलर के बिना जीने की कुंजी हो सकता है। आज भारत में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह चल रहा है। यूपीआई ने पेमेंट की दुनिया बदल दी। लेकिन यूपीआई में पैसा चलता है बैंक के जरिए। डिजिटल रूपी में बैंक की भी जरूरत नहीं। यह सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है। न नकली नोट की चिंता, न चोरी की फिक्र, न कोई बैंक फेल होने का डर। आपके फोन में जो डिजिटल रुपया होगा वो भारत सरकार का भरोसेमंद रुपया होगा। डिजिटल रूपी के जरिए भारत धीरे धीरे सारी पेमेंट अपने करेंसी में करेगा। जैसे अब यूपीआई से आप 100 रुपये भेजते हैं, वैसे ही भविष्य में 100 डिजिटल रूपी भेजे जाएंगे। फर्क बस इतना होगा, यह पैसा कागज का नहीं, सीधा भारत सरकार का होगा। ना कोई मिडलमैन, ना बैंक चार्जेस, ना कोई फॉरेन एक्सचेंज का झंझट। साफ सुथरा, फास्ट और सिक्योर सिस्टम। दुनिया में हर सच सामने नहीं आता, कुछ बातें छुपा दी जाती हैं। लेकिन हम हैं द सीक्रेट डिस्कवर, जहां हर राज, हर सच, हर अनजानी कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी आपके होश उड़ा सकती है। द सीक्रेट डिस्कवर, जहां सच्चाई कभी नहीं छुपती।